Good morning, students. I am Aditi Bohra and I am your English teacher and welcome to Galaxy School. Today is, yesterday we started Transformation, poem written by Sri Aurobindo, and today we are going to complete it. And मैं आपको बताऊंगी हमने कल जो कुछ भी पढ़ा था हम उसको वापस से रिव्यू करेंगे। और कल मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 करवाए थे और उसमें से मैंने आपको वर्ड मीनिंग से बताया था और वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम जो स्टेंजा 3 है वहाँ से शुरू करेंगे और स्टेंजा 3 करने के बाद में हम एक बार से पोएम को फिर से रिव्यू करेंगे। सो आपका आज स्टेंजा 3 कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपकी ड्यूटी है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आप अपने आप से करें। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। स्टेंजा 3, now let me read it out for you. I am no more a vessel of flesh, a slave to nature and her laden rule. I am caught no more in the senses' narrow mesh. My soul unhorizoned widens to measureless sight. My body is God's happy living tool. My spirit a vast sun of deathless light. अब यहाँ पर जो पोएट है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अब मैं अपने शरीर का दास नहीं हूँ, अब मैं अपनी शारीरिक इच्छाओं का दास नहीं हूँ। हमारी इच्छा होती है ना कभी बहुत ज़्यादा खाने की, हम फास्टिंग नहीं कर पाते, हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है टीवी देखने की या मोबाइल यूज़ करने की, जो कि आज की जनरेशन में बहुत कुछ कॉमन है। सो यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि अब मैं इन सब बातों से बंधा हुआ नहीं हूँ, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड है फर्स्ट लाइन में वेसल, वेसल का मतलब होता है स्लेव यानी कि दास। अब आप सबने पढ़ा होगा वेसल, VESSEL। अब ये वेसल और ये वेसल जो है ये साउंड सेम करता है लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, और अगर इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है तो इनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट है, इसलिए ये होमोफोन्स हैं। तो वेसल यानी कि स्लेव यानी, और हिंदी में इसका मतलब होता है दास, लेकिन इस वेसल का मतलब होता है बर्तन। सो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने आपको इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्लियर किया है। आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश, अ स्लेव टू नेचर एंड हर लिडन रूल। मैं अपने शरीर की इच्छाओं का दास नहीं हूँ, मैं कुदरत का दास नहीं हूँ, और मैं उसके जो बर्डनसम प्रिंसिपल्स हैं, उसकी कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं उनमें मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। बर्डनसम प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अभी लॉकडाउन था, 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था जो कि काफ़ी लंबा चला था, 56 दिन तक का वो लॉकडाउन था। तो वो हमारे लिए एक लेडन रूल था, हम सिर्फ घर में टिके नहीं रह पा रहे थे और हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए था कि हम अपनी बोरियत को कम कर पाएँ। सो लेडन रूल का मतलब होता है लेडन रूल, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है बर्डनसम प्रिंसिपल्स। और हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसे नियम जिनको फॉलो करने में मुश्किल होती है। I am no more a vessel of flesh, a slave to nature and her leaden rule. मैं अब अपने शरीर की इच्छाओं का दास नहीं हूँ और मैं कुदरत का दास नहीं हूँ, और उसके बनाए गए जो असूल हैं जो कि मुझ पर बहुत भार डालते हैं, जो कि बहुत ही बोझिल हैं, अब मैं उनका दास नहीं हूँ। यहाँ पर थर्ड स्टैंजा के इन 2 लाइन्स में श्री ऑरोबिंदो ये मैसेज दे रहे हैं। I am caught no more in the senses' narrow mesh.
माई सोल अनहॉरिजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। मैं अपने इंद्रियों के, सेंसेस का मतलब होता है इंद्रियां, मैं अब अपने इंद्रियों के जाल में फंसा हुआ नहीं हूँ। थर्ड स्टैंजा की जो थर्ड लाइन है वो ये कह रही है आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश, यानी कि मैं अपने इंद्रियों के जाल में फंसा हुआ नहीं हूँ। अब उसका दिमाग या उसकी इच्छाएं जो है अब उसके शरीर को या उसकी आदतों को या उसकी लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करती है। माई सोल अनहॉरिजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। अनहॉरिजन का मतलब होता है बाउंडलेस, जो कि बंधा हुआ ना हो, जो कि एकदम फ्री हो। और मेजरलेस साइट का मतलब होता है कि अब वो दूर तक देख सकते हैं, वो उस चीज़ को भी देख सकते हैं जो कि आप या हम नहीं देख सकते। वो क्यों देख सकते हैं? बिकॉज उनके पास में अब एक दिव्य दृष्टि आ चुकी है। उनके पास में दिव्य दृष्टि कैसे आ चुकी है? बिकॉज उन्होंने परमात्मा को, उन्होंने डिवाइन को अपने अंदर महसूस कर लिया है, अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, हम ये कह सकते हैं। मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। इन 2 वर्ड्स का भी, आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश। सेंसेस का मतलब होता है इंद्रियां। आई होप सो मैंने हिंदी में सही लिखा हो, अगर मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश। मैश का मतलब होता है जाल। माई सोल अनहॉरिजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। अब यहाँ पर अनहॉरिजन का मतलब होता है बाउंडलेस, जो कि बंधा हुआ ना हो। नीचे लिख देती हूँ मैं मीनिंग आपके लिए। बाउंडलेस, जो कि बंधा हुआ ना हो, उसको हम कहते हैं अनहॉरिजन। वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। मेजरलेस जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसकी कोई सीमितता नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, उसको हम कहते हैं मेजरलेस। I am caught no more in the senses narrow mesh. My soul unhorizon widens to measureless sight. मैं अब अपने इंद्रियों के जाल में बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरी जो सोल है वो किसी चीज़ में बंधी हुई नहीं है और मैं दूर तक देख सकता हूँ। My body is God's happy living tool. My spirit a vast sun of deathless light. मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर को, वो परमात्मा को प्रसन्न करता है। वो एक ऐसा साधन है, मेरा शरीर एक ऐसा साधन है जिससे कि परमात्मा परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमात्मा परमेश्वर क्यों प्रसन्न होता है पोएट के शरीर से? बिकॉज पोएट का जो शरीर है वो अब इस दुनिया की इच्छाओं को या इस दुनिया के नियमों पर नहीं चलता, वो सिर्फ परमात्मा पर ध्यान देता है और परमात्मा के ही नियमों पर चलता है। इस वजह से जो पोएट का शरीर है वो गॉड का, उसका हैप्पी लिविंग टूल है, वो परमेश्वर का हैप्पी लिविंग टूल है। माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। स्पिरिट का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, स्पिरिट का मतलब होता है सोल। स्पिरिट का मतलब होता है सोल। माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। मेरी जो आत्मा है वो ऐसा सूरज है जिसकी रोशनी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। डेथलेस का मतलब होता है जो कि कभी मर नहीं सकता, जिसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता। एक बार हम इस थर्ड स्टैंजा को फिर से रिव्यू कर लेते हैं। आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश, अ स्लेव टू नेचर एंड हर लिडन रूल। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश। माई सोल अनहॉरिजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। My body is God's happy living tool. My spirit a vast sun of deathless light. मैं अब अपने शरीर की इच्छाओं का दास नहीं हूँ,
मैं कुदरत का दास नहीं हूँ और उसकी बनाई गई जो युक्तियाँ हैं, उसके बनाए गए जो उसूल हैं, मैं अब उसका दास नहीं हूँ। मैं अब अपने इंद्रियों के जाल में फंसा हुआ नहीं हूँ। माई सोल अनहॉइजन वाइडनेस टू मेजरलेस साइट। मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल मुक्त है और मैं आगे तक देख सकता हूँ। मैं वो चीज़ भी देख सकता हूँ जो और लोग नहीं देख सकते। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर का एक हैप्पी लिविंग टूल है और वहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। परमेश्वर का हैप्पी लिविंग टूल क्यों है पोएट का शरीर? क्योंकि उसने परमात्मा की शक्ति को आत्मसात कर लिया है और उसने एनर्जी को अपने अंदर ही अंदर सोख कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। मेरी जो आत्मा है वो अब एक ऐसी प्रकाश से प्रकाशमान है जो कि प्रकाश कभी भी मर नहीं सकता, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। सो ये आपकी जो पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरी हो चुकी है और एक बार हम इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक। माई ब्रीथ रन्स इन अ सब्टल rhythmic stream. It fills my members with the mighty divine. I have drunk the infinite like a giant's wine. Time is my drama or my pageant dream. Now are my illumined cells joy's flaming scheme, and changed my thrilled and branching nerves to find channels of rapture opal and highline for the influx of the unknown and the supreme. ये 2 स्टैंजास जो हैं मैंने साथ में रीड आउट किए हैं और मैं आपको इनका साथ में ही मीनिंग भी बता रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरी सांसें जो हैं वो एक लयबद्ध तरीके से चल रही हैं और ये मेरे शरीर के अंग को एक दिव्य रोशनी से, एक दिव्य ताकत से भर देती हैं। I have drunk the infinite like a giant's wine. मैंने अनंत को एक दानव जिस तरीके से मदिरा पान करता है उस तरीके से मैंने अनंत को पी लिया है, आत्मसात कर लिया है। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। अब समय जो है वो मेरा ड्रामा है, वो मेरे लिए एक नाटक है। समय जो है वो पोएट के लिए नाटक क्यों है? समय जो है पोएट के लिए नाटक इसलिए है क्योंकि अब उन्होंने जब परमात्मा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, परमात्मा की जो उपस्थिति है अपने अंदर उनको महसूस होती है, इसलिए वो अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ऑफ माई पेजेंट ड्रीम। पेजेंट का मैंने आपको कल ही मीनिंग बताया था। पेजेंट का मतलब होता है शानदार प्रदर्शन, अ वेरी वंडरफुल डिस्प्ले और अ वेरी वंडरफुल एग्जिबिशन। नाउ आर माई इल्यूमेंट सेल्स जॉयस फ्लेमिंग स्कीम। अब मेरी जो कोशिकाएं हैं वो आनंद से रोमांचित हो रही हैं, वो आनंद से प्रज्वलित हो रही हैं। एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइंड। और मेरी जो नसें हैं वो रोमांचित हो गई हैं, मेरी नस रोमांचित हो गई हैं और वो आनंद से भर उठी हैं। चैनल्स ऑफ रैप्चर ओपल एंड हाईलाइन। मेरी जो नसें हैं वो इतनी बारीक दिखने लग गई हैं कि अब वो ओपल की तरह और हाईलाइन की तरह नज़र आती है। शायद हमने कल ओपल और हाईलाइन के बारे में पढ़ा नहीं था या बिल्कुल पढ़ा था, बट मैं उसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर लिखना भूल गई थी, सो मैं आपको यहाँ पे मीनिंग लिख देती हूँ। आई होप कि आपको दिख रहा हो ओपल। ये स्टैंजा 2 में से है। और हाईलाइन, हाईलाइन का मतलब होता है ग्लासी एंड ट्रांसल्यूसेंट। और पोएट की जो नसें हैं वो इतनी ट्रांसल्यूसेंट हो गई हैं, वो इतनी ग्लासी हो गई है कि हम उनके आर पार देख सकते हैं और वो इतनी दिव्य हो चुकी है, इतनी डिवाइन हो चुकी हैं कि वो एक ओपल की तरह नज़र आती हैं। ओपल एक मिल्की वाइट स्टोन है, उसकी तरह जो उसकी नसें हैं वो नज़र आती हैं क्योंकि वो इतना दिव्य हो चुका है। फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम। और ऐसा वो क्यों महसूस कर रहा है? ऐसा वो इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि उसमें परमात्मा की शक्ति का प्रवाह हो रहा है। इन्फ्लक्स का मतलब होता है अंतः प्रवाह।
अंत प्रवाह को हम इंग्लिश में कह सकते हैं द नंबर ऑफ थिंग्स गेटिंग एंट्री इनटू वन थिंग। किसी एक चीज़ में जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ में फ्लो कर रही हैं, उसको हम इन्फ्लक्स बोलते हैं। तो परमात्मा की जो शक्ति है वो इस तरीके से अब उसमें बह रही है, उसके शरीर में बह रही है कि वो जो है बहुत ही सुप्रीम फील कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जो अपने अंदर महसूस कर रहा है वो क्या है, लेकिन उसको इतना विश्वास है कि ये जो शक्ति मेरे अंदर है वो परमात्मा की शक्ति है। I am no more a vessel of flesh, a slave to nature and her leaden rule. I am caught no more in the senses' narrow mesh. My soul unhorizon widens to measureless sight. My body is God's happy living tool. My spirit a vast son of deathless light. ये मैंने आपको अभी समझाया था, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मेरा जो शरीर है वो अब दास नहीं रह चुका है इस कुदरत की उसूलों का, इस कुदरत के बंधनों का। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश, मैं अब अपने इंद्रियों के जाल में नहीं फंसा हुआ हूँ। माई सोल अनहॉरिजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट, मेरी जो आत्मा है वो दूर तक देख सकती है, मुझे दूर दृष्टि मिल चुकी है। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट, मेरा जो शरीर है वो परमात्मा की खुशी का एक ज़रिया बन चुका है, परमात्मा की खुशी का एक टूल बन चुका है। माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट, मेरा जो आत्मा है वो ऐसे प्रकाश से प्रकाशमान है जो प्रकाश कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हम सूरज को देखते हैं, सूरज का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होता, वो टेम्परेली हमें नहीं दिखाई देता बिकॉज रात हो जाती है और हम मून देखते हैं जो कि एक सैटेलाइट है। लेकिन जो ट्यूबलाइट्स हैं या जो बल्ब्स हैं वो क्या हैं, उनकी डेथ हो सकती है, वो डेथलेस नहीं है। लेकिन अब मनुष्य की जो आत्मा है वो एक डेथलेस लाइट से बढ़ चुकी है जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये पोएम सबको बहुत अच्छे से समझ में आई हो और आप इसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो। आप सबके लिए ये होमवर्क है कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में नोट करें और ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं आप इनको खुद से करें। अगर आप ये जो पोएम अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन आंसर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। मैंने आपको कल भी बताया था कि हर एक पोएम में पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं और उनके बिना कोई भी पोएम जो है वो अधूरी है। तो इस पोएम में हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन, और इमेजरी, और हम इसमें देखेंगे सिंबोलिज्म। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग का एग्जाम्पल देके समझाते हैं या जब हम किसी नॉन लिविंग को लिविंग थिंग का एग्जाम्पल देके समझाते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेकंड स्टेंजा में जो फर्स्ट लाइन है, नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स जॉयस फ्लेमिंग स्कीम। हमने कभी भी अपनी कोशिकाओं में फ्लेमिंग देखी है क्या? किसी ने देखी है क्या? आप माइक्रोस्कोप से भी देख लेंगे तो आपको अपने सेल्स में जो है फ्लेमिंग नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो दिव्यता की हो रही है, इसलिए अपनी दिव्यता को डिनोट करने के लिए, अपनी दिव्यता को पर्सोनिफाई करने के लिए पोएट ने यहाँ पर वर्ड यूज़ लिया है अपनी सेल्स को डिफाइन करने के लिए, इल्यूमाइंड फ्लेमिंग स्कीम। इल्यूमाइंड and flaming scheme। और and change my thrilled and branching nerves to find। हमने अपनी नसों को भी कभी भी बारीक होते हुए नहीं देखा है। हमने देखा है कि हम माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो हमको उसमें बारीक सेल्स नज़र आ सकती हैं। हमने कभी भी अपने नसों को जो है बारीक होते हुए नहीं देखा है। हम माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो हमको सेल्स नज़र आ सकती हैं, हमको उनकी बारीकी नज़र आ सकती हैं, लेकिन हमको हमारी नसें जो हैं ओपल और हाईलाइन की तरह बारीक होते हुए कभी भी नज़र नहीं आ सकती। तो नर्व्स को जो ओपल और हाईलाइन का जो
पर्सोनिफिकेशन दिया है पोएट ने वो इस वजह से दिया है ताकि वो अपने नर्व्स की दिव्यता को बता सके कि उसके शरीर की जो नस है वो किस तरीके से दिव्यता से बढ़ चुकी है। सो सेकेंड स्टैंजा की जो सेकेंड लाइन है और थर्ड लाइन है उसमें आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन्स है ये पर्सोनिफिकेशन है। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, हालांकि आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ब्रांचिंग nerves to find and rapture opal and hyaline। रैप्चर का भी कल मैंने आपको मीनिंग बताया था। रैप्चर का मतलब होता है आनंद की अनुभूति करना। फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम। अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि मैं अपने अंदर किसको महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि ये जो शक्ति है ये परमात्मा की शक्ति है। सो ये हो जाता है इमेजरी। ये जो लाइन है ये इमेजरी को दर्शाती है। इमेजरी का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया है और अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है तो इस पोएम में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको अपने दिमाग में उसकी एक पिक्चर बनेगी, उसको एक अच्छे से आपको दिमाग में आपको दिखेगा, एक एग्जिबिशन दिखेगी आपको कि वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। सो वो है इमेजरी। सिम्बोलिज्म जो है वो पर्सोनिफिकेशन से काफ़ी मेल खाता है। सो आप ये कह सकते हैं सेकेंड स्टैंजा में और थर्ड स्टैंजा में जो है वो सिम्बोलिज्म है। जैसे कि वो अपनी बॉडी को जो है एक टूल बता रहा है, गॉड का हैप्पी लिविंग टूल बता रहा है थर्ड स्टैंजा की लास्ट सेकंड लाइन में कि मेरी जो शरीर है वो परमात्मा का एक ऐसा टूल है जिससे परमात्मा खुश होता है। सो ये एक सिम्बोलिज्म है। माई स्पिरिट ऑफ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। अब यहाँ पर वो अपनी आत्मा को जो है एक डेथलेस लाइट की तरह मतलब रेफर कर रहा है, जो कि दर्शाता है कि उसकी जो आत्मा है वो एक डेथलेस लाइट जैसी है और डेथलेस लाइट ही है क्योंकि वो इतनी प्रकाशमान हो चुकी है, इतनी दिव्य हो चुकी है कि उसकी जो रोशनी है अब वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई हो और आप अब अपनी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अपने आप से कर सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट और जो थीम है वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। सो अब मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। ये इस पोएम का कॉन्सेप्ट या थीम आप कह सकते हैं ह्यूमन सोल एक्सपीरियंसिंग द डिवाइन या ह्यूमन सोल एक्सपीरियंसिंग गॉड्स पावर। हिंदी में आप उसको कह सकते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस भी क्लियर कर दिए हैं। मैंने आपको ये पोएम अच्छे से समझा भी दी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार समझाई है और मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो भी क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आप सबने इस पोएम को एंजॉय किया होगा और आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड प्लीज़ प्रैक्टिस द ट्रांसलेशन बाय योरसेल्फ। आई बिलीव कि अब आप उसको अच्छे से कर पाएंगे और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे अपने आप से और आपको उसके लिए मेरे ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बट होगी भी तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं स्कूल आके कभी भी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सर, पवन सर, ओके हाँ, वहाँ से बंद नहीं किया मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ा।